तेजस्वी ने सबक ले लिया है और इस सबक से बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए थे, लेकिन तेजस्वी को उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तेजस्वी यादव अगर हारे तो कांग्रेस के चलते ये उनके अपने पार्टी के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हरा दिया। अभी उदाहरण देखिए ना, ताजा उदाहरण, राज्यसभा चुनाव में किसने हराया? कांग्रेस के 3 विधायकों ने तेजस्वी को हराया। अगर 3 विधायक पहुंचते तो राज्यसभा की एक सीट तेजस्वी के खाते में होती, लेकिन नहीं पहुंचे ना। अगर फैजल रहमान को आप आउट भी करिए और कांग्रेस के महज 3 विधायक पहुंच जाते तो तेजस्वी के पास राज्यसभा की सीट होती, लेकिन नहीं पहुंचे। अब तेजस्वी ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है, तोड़ दिया है गठबंधन। तेजस्वी यादव ने इसमें थोड़ा भी नहीं सोचा और गठबंधन तोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस से उनको बेनिफिट मिलने की जगह लॉस हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी इस पे सोचेंगे। अब देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में आरजेडी टीएमसी के साथ है तो कांग्रेस के खिलाफ है। बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी के साथ है तेजस्वी यादव, कांग्रेस के खिलाफ है। वहीं केरल में लालू यादव की पार्टी वामपंथी गठबंधन के साथ और कांग्रेस के विरोध में है, यानी कि गठबंधन बिहार तक सीमित है। बस तेजस्वी ने देख लिया कि कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया, कोई फायदा नहीं मिला है। बाकी के 3 राज्य में आरजेडी की खास मौजूदगी नहीं है, और जो 2 राज्य यानी कि बंगाल और एक और मैंने आपको बताया कि केरल, दोनों में कांग्रेस के खिलाफ है। आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ना चाहता था, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद भी तेजस्वी उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, जब तेजस्वी यादव दूसरी बार पापा बने थे तो ममता बनर्जी पहुंची और कुछ रिश्ते भी हैं, फिर भी तेजस्वी समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस का मुकाबला यहाँ टीएमसी से है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से, और तेजस्वी समर्थन किसका कर रहे हैं? तो ममता बनर्जी का। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के विरोध में है तेजस्वी। आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ है। वहीं केरल में कांग्रेस के विरोध में सीपीआई और आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 राज्य में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल और केरल। और मतलब बंगाल में तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन केरल में लड़ रहे हैं, और केरल में भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंगाल में इंडिया गठबंधन की क्या हालत है, आरजेडी किस पार्टी के साथ है, केरल में आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ किसके साथ गठबंधन किया, ये सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था। टीएमसी इसमें शामिल है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थिति उल्टी है। कांग्रेस का मुकाबला टीएमसी से है। बंगाल में टीएमसी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। इसने कांग्रेस या विपक्षी के किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। यह स्थिति तब है जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठकों में खुद शामिल नहीं या अपने प्रतिनिधि को भेजती रही हैं। 23 जून 2023 को पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल हुए। अब बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी अकेली चल रही है, कांग्रेस व वाम मोर्चा एक साथ है और तेजस्वी उनके खिलाफ है। तो देखिए, केरल में भी कुछ यही चीज है कि तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और अलग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बस तेजस्वी ने बता दिया कि जो भी मेरा गठबंधन था वो बिहार तक सीमित था। 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 3 में आरजेडी की खास मौजूदगी है नहीं, 2 में जहां लड़ रहे हैं वो दोनों भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेनिफिट तेजस्वी को नहीं हो रहा है, इस कारण से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। और बिहार में भी ये दिन जल्दी आने वाला है। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बहुत मजबूत है, तेजस्वी इसको लेकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। तो जहां फायदा होना चाहिए था वहां फायदा तो तेजस्वी यादव को हुआ नहीं, कहीं ना कहीं वहां नुकसान हुआ। तो अब इसको लेकर तेजस्वी सोच विचार कर रहे हैं और फैसला ले लिया है कि कांग्रेस से दूरी तो बना लिए है तेजस्वी यादव। केरल में भी देखिए 3 दिवसीय दौरे में गए, कांग्रेस से दूरी बनाया, और उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रही है। तो ये सभी चीजें दिखाती है कि तेजस्वी यादव को बेनिफिट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो दूर हट रहे हैं।
फिलहाल बिहार में क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।